एक भारत देश ही मातृ प्रधान देश है। दुनिया के कोई भी देश मातृ प्रधान नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि जो बापों का बाप सुप्रीम गॉडफादर है, वो जब आता है इस सृष्टि पर तो पहले पहले माता का आधार लेता है या आत्मा का आधार लेता है? माता कौन है? आत्मा का आधार लेता है? दादा लेख रहा है ब्रह्मा का आधार लेता है। आदि ब्रह्मा जो परम ब्रह्म है। हाँ, वो जिसमें आता है वो प्रकृति का पुतला मात्र रह जाता है। क्या? 5 तत्वों का पुतला रह गया। क्या रह गया? शव रह गया। क्या रह गया? देह अभिमानी, देह अहंकारी रह गया। आत्मा का नाम निशान नहीं रहता। क्या रह जाता? दुनिया के धर्मों में, धर्म कहो अधर्म कहो, उनमें कौन सा ग्रुप ऐसा है, संगठन ऐसा है, दुनिया का देश ऐसा है जो महादेह अहंकारी है? रशियंस मनुष्य है। रशियंस भी मनुष्य है या नहीं? मनुष्य है। उन मनुष्यों का भी कोई बाप होगा या नहीं है? कौन? वही अरे शंकर तो बाद में कहा जाता है। शंकर तो बाद में कहा जाता है जब सदाशिव उसमें प्रवेश करता है, चंद्रमा उसमें प्रवेश करता है, तब 3 आत्माओं का संकरण शंकर कहा जाता है। लेकिन उससे पहले क्या है? हाँ, उससे पहले वो 5 तत्वों का जड़ पुतला है, देह अहंकार का अव्वल नंबर रूप है। इसलिए बोला उसमें शिव नहीं है तो क्या है? शव है। तो तुम किसको याद करते हो? जब अमृत वेले याद में बैठते हो तो किसको याद करते हो और कौन भूल जाता है और कौन याद रह जाता है? सच्ची सच्ची बात बताओ। है? निराकार भूल जाता है और जो शव है वो याद रह जाता है। उस शव के द्वारा शिव ने प्रवेश करके बुलवाया। क्या बुलवाया? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जब उसको ज्ञान मिला तो उसके मन में क्या समाया हुआ है? लक्ष्य क्या है जिंदगी का? क्या लक्ष्य है? हाँ, उसके मन में लक्ष्य है नर से नारायण बनने का लक्ष्य है। और प्रैक्टिकल में वो लक्ष्य पूरा होता है। नारायण का अर्थ क्या है? ज्ञान जल में सदैव बना रहे। तो ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो और आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है, ये ज्ञान धारण करने के बाद उसका पहला स्टेप क्या है?
हमारे जब साप्ताहिक कोर्स दिया जाता है तो पहला ज्ञान क्या दिया जाता है? आत्मा का। ये पहला स्टेप, पहला फाउंडेशन है कि मैं देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जिस आत्मा की प्रैक्टिस में फाउंडेशन काल में ही, माने जब ज्ञान मिला उस काल में ही वो आत्मा सबसे तीखी जाती है। क्या? इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, ये बाप दादा का जो स्मृति दिवस मनाते हो वो 18 जनवरी असली नहीं है। क्या? असली बाप दादा कौन है? आत्माओं का बाप कौन है? शिव। और शिव का बड़ा बच्चा कौन है? जो बड़ा बच्चा है वो जब आत्मिक ज्ञान मिलता है तो आत्मिक स्थिति की ऐसी तीखी प्रैक्टिस करता है फाउंडेशन काल में ही कि कोर्स का टाइम पूरा होने से पहले ही 5 दिसंबर बताया, वो वाणी सुनी होगी बहुतों ने। वो 5 दिसंबर को आत्मिक स्थिति में संपूर्ण रूप से स्थिर होने लगता है। और मेल कब होता है? चींटी का मेल हाथी से शादी कर दी जाए, मेल होगा? सांप लंबा है और उसकी शादी जो मोटी व्हेल मछली होती है उससे कर दी जाए तो मेल होगा? समान से मेल होता है या असमान से मेल होता है? तो शिव बाप का मेल पहले पहले इस सृष्टि में कब और किससे होता है? 5 दिसंबर बताया, माना वो राम वाली आत्मा ही 5 दिसंबर को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होती है और शिव बाप ज्योति बिंदु से मिलन मेला मनाती है पहली बार। इसलिए वो स्मृति दिवस पक्का है। वो है बाप और वो है दादा। दादा माने आत्माओं में आत्मा, आत्मा भाई भाइयों में सबसे बड़ा भाई। अभी तक बाप दादा किसे समझते थे? हैं? जो समझते थे वो देह अभिमान के आधार पर समझते थे कि अपन को आत्मा अभिमानी समझते थे। देह अभिमान में थे तो देहधारियों को बाप दादा समझ लिया। लेकिन हम वास्तव में देह अभिमानी देह हैं या ज्योति बिंदु आत्मा हैं? जब ज्योति बिंदु आत्मा हैं तो 500-700 करोड़ ज्योति बिंदु 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 आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन? जो पहले आत्मिक रूप में टिक जाए वो ही बड़ा भाई। पहले बड़े बच्चे का जन्म होता है या बीच वाले बच्चों का जन्म होता है या लास्ट वाले बच्चों का जन्म? बड़े बच्चे का जन्म होता है। आज जन्म माने क्या? कि ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं तो जन्म हो गया। हाँ, नहीं, सारे जन्मों की बात छोड़ो, प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिस हो जाए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये प्रैक्टिकल में आत्मिक स्थिति बनने लगे। नहीं तो बहुत ऐसे कहते हुए देखा, आत्मा को कैसे याद करें, आत्मा की याद ही नहीं आती, हमको तो देह ही याद आती है। तो फिर आत्मा बने? नहीं बने। तो आत्मिक स्थिति में जो आत्मा पहले पहले स्थित हो जाती है वो ही शिव बाप का बड़ा बच्चा हुआ। और ये भी पक्का है, जो जितनी आत्मिक सूक्ष्म स्टेज में टिकेगा, ज्यादा से ज्यादा लंबी स्टेज तक ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा?
अपने सारे जन्मों को जानते हैं। नहीं, वो तो बाद की बात। आत्मिक स्टेज में टिकेगा तो मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? और सूक्ष्म आत्मा जो है वो ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएगी या ऊपर ऊपर जाएगी? ज्यादा जाएगी। उसका मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। ये मनन चिंतन मंथन जब जास्ती चलता है तो ये ब्राह्मणों की निशानी है, मनुष्य की निशानी है। मनुष्य कब कहा जाता है? मननात् मनुष्य। मनन चिंतन मंथन करे, मन का उपयोग करे तो मनुष्य, और मन का उपयोग न करे तो मनुष्य ही नहीं, जानवर। बाबा कहते जानवर से भी बदतर बन गए। आज की सृष्टि में ज्यादातर मनुष्य आत्माएं देश विदेश की 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से बनी देह के तत्वों का चिंतन कर रही है, या देह के अंदर आत्मा क्या है उस आत्मा का चिंतन कर रही है? देह का चिंतन कर रही है। इसलिए सब पंचभूतों का चिंतन कर रहे हैं। जो पंचभूतों का चिंतन में लगे हुए हैं उन्हें भौतिकवादी कहें या अध्यात्मवादी कहें, कोई भी हो, कोई भी धंधे वाले को पकड़ लो, सब देह के धंधे में लगे हुए हैं। जो असली हम हैं उसका पोषण करने में जब इस सृष्टि पर कोई नहीं लगता, सारे ही भौतिकवादी बन जाते हैं, भारतवासी भी भौतिकवादी बन जाते हैं, तब भगवान बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और उन भौतिकवादियों में बड़े से बड़ा भौतिकवादी कौन बनता है? जो आत्मा बिल्कुल भूल जाता है। शूटिंग पीरियड में भी भूलता होगा कि नहीं? है? अरे ब्रॉड ड्रामा में भूल जाता है, देह अहंकारियों का भी बाप बन जाता है, बड़े से बड़ा देह अहंकारी बन जाता है कि उसको टाइटल मिल जाता है हर हर बम बम। एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उनको भी सहयोग देता है, एटॉमिक विस्फोट करा देता है, उनका भी मुखिया बन जाता है। यादवों का हेड कृष्ण कहा जाता है, यादवों का हेड शंकर कहा जाता है। तो वो आत्मा पक्का 100% देह बनता है या नहीं बनता है? देह बनता है। इसलिए बोला कि मैं पतित तामसी रथ में आता हूं, रथ का आधार लेता हूं। जिस रथ को गीता में कहा इदम शरीरम कौन्तेय, अर्जुन की तरफ इशारा करके बोला इदम माने ये है, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र है। काय का क्षेत्र है? युद्ध क्षेत्र। क्या? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये धर्म माने धारणाओं का क्षेत्र भी है। जो देवताओं में धारणाएं होती हैं सब प्रकार की, वो भी यही क्षेत्र है अव्वल नंबर। और कर्म क्षेत्र में भी यही अव्वल नंबर है, जो कर्म क्षेत्र में भी आगे। ये यज्ञ कुंड है। क्या? इस यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यज्ञ कब से शुरू हुआ है? 36 से शुरू हुआ। माने 36 से जो यज्ञ शुरू हुआ है उसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव ज्ञान यज्ञ नाम क्यों नहीं पड़ा? ब्रह्मा नाम यज्ञ क्यों नहीं पड़ा? विष्णु नाम यज्ञ क्यों नहीं पड़ा?
है? राम ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं पढ़ा? कृष्ण ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं नाम पढ़ा? क्योंकि जो रौद्र रूप धारण करता है, कैसा रौद्र रूप? सारी दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, पंचभूतों का शरीर धारण करने वाले ही प्राण रूप आत्मा, उन सब का इस सृष्टि से पलायन करा देता है। भागो यहां से। दया आती है? दया, दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया। तो जो दया है वो जड़त्वमयी बुद्धि में आएगी या चैतन्य आत्मा में आएगी? है? तो उसमें दया क्यों नहीं आती किसी के ऊपर? 100% देह अहंकारी बन जाता है, आत्मा का नाम निशान नहीं रहता। माने वो पूरा लिंग बन गया पत्थर का। क्या? द्वापर के आदि में फिर भी हीरा जड़ा हुआ दिखाया गया, थोड़ी आत्मिक स्थिति थी। कलयुग के अंत में शिवलिंग में हीरा जड़ा हुआ दिखाते हैं कहीं? क्या दिखाते हैं? हैं? पत्थर ही पत्थर, एकदम काला पत्थर या संगमरमर का सफेद पत्थर भी दिखाते हैं। हैं? काला पत्थर, कहीं कहीं सफेद पत्थर दिखाया होगा, वो भी अभी की यादगार। तो थोड़ी बहुत आत्मिक स्थिति में स्थित होता है तो सफेद पत्थर, बाकी ज्यादातर देह अभिमान में रहता है। तो जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश होगा तो टोटल देह अभिमान में होगा या नहीं होगा? और विनाश कौन सी पावर से होता है? अपवित्रता से विनाश होता है, विविचार से विनाश होता है। विविचार किसे कहा जाता है? अपवित्रता किसे कही जाती है? पतितपना किसे कहा जाता है? विषपाई किसे कहा जाता है? विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष के भोग को क्या कहते हैं? विष कहते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी हर ब्राह्मण अनुभव करता होगा, चाहे आंखों से चाहे कोई भी इंद्रिय से। जब ये व्यभिचार का विष पीते हैं तो ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है, ज्ञान ठहरता ही नहीं, मिट्टी का पात्र हो जाता है, देह अभिमान का पात्र। इसलिए बोला शेरनी का दूध है सोने के पात्र में ठहरता है। तो शंकर की तो बात अलग है। क्या अलग बात है? शंकर में ज्ञान क्यों ठहरता है? हाँ, क्योंकि उसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश है, इसलिए ज्ञान ठहरता है। नहीं तो शिव अगर नहीं है तो क्या हो जाता? शव हो जाता। कान खोल के सुने। क्या क्या सुने है? अगर शिव ज्योति बिंदु याद नहीं रहा, सिर्फ शंकर का चेहरा याद रहा या देह याद रही, तो मुर्दे को याद किया या शिव को याद किया?
करना क्या है? जो पंच तत्वों का, पंच महाभूत का पुतला है, तामसी पुतला भले है, दुनिया का सबसे जास्ती तामसी पुतला, पतितम कामी कांटा भले है, लेकिन प्रकृति का पुतला है या नहीं? उस प्रकृति के पुतले को शिव की आत्मा प्रेफरेंस देती है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को प्रेफरेंस नहीं देती। ये पक्षपात क्यों करते हैं? अरे भगवान है तो पक्षपात करना चाहिए, है? है? बीज का सुधार करना चाहिए। अरे 108 बीज नहीं है, नंबरवार है? तो कैसे पता चले? अभिमान है, शंकर का दे अभिमान है ही नहीं। अगर शंकर में देह अभिमान नहीं है तो वो याद में क्यों बैठा हुआ है? 4 सब्जेक्ट हैं ईश्वरीय ज्ञान के, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है जिसमें अगर फेल हो गए, बाकी सब्जेक्टों में पास हो जाएं तो भी फेल माने जाएंगे, और एक सब्जेक्ट में पास, बाकी सब्जेक्ट में फेल तो भी पास माने जाएंगे। वो कौन सा सब्जेक्ट? तो याद के सब्जेक्ट में कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि याद के समय हम मुर्दे को तो नहीं याद करते हैं, मुर्दे को लंबे समय याद करते हैं, या मुर्दे में बैठा हुआ शिव याद आता है? प्रवृत्ति को याद करते हैं या निवृत्ति को याद करते हैं? याद करते हैं। अमृत वेले लगातार याद करते हैं। भगवान का छोटा रूप याद नहीं आता है, बड़े रूप को याद करें। अच्छा, माने लिंग रूप को भी याद करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो निश्चित है कि वो लिंग रूप जो है वो ऊर्ध्व गति में जाएगा या नहीं जाएगा? ऊर्ध्व रेता बनता है या नहीं बनता है? अमोघ वीर्य बनता है या नहीं बनता है? बनता है। जब इतना पक्का है कि वो बनता जरूर है, तो फिर बड़े रूप को याद करने में क्या घाटा? कोई घाटा नहीं है। तो है कौन याद करें, लेकिन याद रहता है, लगातार याद रहता है, हैं? बुद्धि से निकल जाता है। क्यों? कोई कारण होगा। जन्म जन्मांतर संग साकार कर लिया है। हाँ, 21 जन्म तो वो बुद्धि में समाया ही हुआ रहता है कि सतयुग में उसी आदि नारायण का राज्य में बैठे हैं। सबकी प्रजा की बुद्धि में, चाहे 7वां नारायण हो, चाहे 8वां नारायण हो, चाहे कोई नंबर का नारायण की प्रजा हो, सबकी बुद्धि में है ये नारायण का राज्य कहां से चला? वहां से चला। त्रेता में भी राम से चला, वो बुद्धि में रहता है। एक ही बुद्धि में रहता है या अनेक रहते हैं? एक ही में रहता है। द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताएं आ जाते हैं और ढेर की ढेर मनुष्य आत्माएं, भारतवासी मात्र प्रधान होने के कारण, माता जैसी बुद्धि होने के कारण माता बन
माता माने क्या, पिता माने क्या? पिता माने बीज, माता माने धरणी। माता माने धरणी, धरणी होती है साकार और बीज होता है निराकार बाप। बाप को बीज कहा जाता है। तो सारी दुनिया अंत समय में किसको याद करेगी? क्योंकि साकार को याद करना सहज है, क्योंकि जन्म जन्मांतर वो हीरो पार्टधारी भले पहचान में नहीं आता है क्या, लेकिन 500-700 करोड़ के साथ ही पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? उसकी स्मृति का सिक्का सबकी बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता है? बैठता है। इसलिए वो साकार भूलता नहीं। 500-700 करोड़ को वो साकार याद रहता है महाविनाश के समय में। तो अंतमते सो गते, सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु 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 आत्माएं कहाँ जाएंगी? किसके पास पहुंचेंगी? है उसी साकार के पास पहुंचे। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? है? बैठा हुआ है। क्या हो रहा है? सभी आत्माएं उसी ओर खींची चली जा रही है। कहा? जो हम आत्माओं का घर भी है, परमधाम भी है। क्या? अरे परिवार में जितने भी भांति होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो कहां से निकले हैं? कोई कहेंगे माँ से निकले। अरे माँ के अंदर भी कहां से आए? बाप से आए। तो जहां से जो आता है वही वापस जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। तो यही देखा गया कि जितने भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर शरीर छोड़ती है, जिसकी याद में शरीर छोड़ती है, उसी में समा जाती है। मन मना भव, उनको महामंत्र कौन सा मिला है? मेरे मन में समा जा। और तेरे मन में क्या समाया हुआ है? उसके मन में क्या समाया हुआ है? जो झाड़ के ऊपर बैठा है वो ही ज्योति बिंदु। तो वो सभी आत्माओं को आकर्षित करता है, खींचता है। इसलिए उसका नाम भक्ति मार्ग में कृष्ण रख दिया। क्या रख दिया? कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। लेकिन उन्होंने सतयुग के कृष्ण का नाम रख दिया, क्योंकि सतयुग त्रेता की हिस्ट्री फिर भी शास्त्रों में मिलती है, लेकिन संगम युग की हिस्ट्री किसी शास्त्र में नहीं मिलती। वो हिस्ट्री जो संगम युग में पार्ट बजाया है, संगम युगी कृष्ण के रूप में, इसकी गोद में बैठ करके पार्ट बजाया है। कृष्ण वाली आत्मा ने किसकी गोद में बैठकर पार्ट बजाया है? शंकर की गोद में बैठ करके बच्चे का पार्ट बजाया। वो बच्चा कृष्ण प्रैक्टिकल में, आत्मिक रूप में प्रवेश रहता है या नहीं रहता है? संपन्न होने के बाद भी है?
संपन्न होने के बाद भी प्रवेश रहता है? नहीं तो कहाँ जाता है? जगदम्बा में जाता है। जगदम्बा में अधूरे रूप में जाता है या संपूर्ण रूप में जाता है? माना जब बाप का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म नहीं होता। अरे बच्चा जब संपूर्ण बनता है, हाथ पांव नाक आंख कान 9 इंद्रियों से, और संपूर्ण होकर के थोड़ा बड़ा हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है गर्भ, तब ही जन्म लेता है प्रत्यक्षता रूपी, या पहले ही जन्म लेता है? इसका मतलब 17-18 में वो आत्मा संपन्न नहीं बनती। बाप का प्रत्यक्षता जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, तो बच्चे का नहीं है। तो जब बच्चे का जन्म है तो वो आत्मा संपूर्ण माने संपूर्ण चंद्रमा हो गई। क्या हो गई? संपूर्ण चंद्रमा हो गई। तो संपूर्ण चंद्रमा कहाँ जाता है? हाँ, वो ही राम बाप, उसी में प्रवेश होकर के पार्ट बजाता है। वो राम बाप वाली आत्मा, उसका पार्ट पूरा हुआ। वो देह भान में आके पार्ट बजाएगी या आत्मा भान में पार्ट बजाएगी? है? कैसा पार्ट बजाएगी? आत्मा की स्थिति में सदा पार्ट बजाएगी। माने शूटिंग पूरी हो गई उस आत्मा की है? सभी के लिए शूटिंग पूरी हो गई। अरे शूटिंग तब तक चलती रहती है ड्रामा की जब तक संपूर्ण पक्की शूटिंग न हो जाए। शूटिंग में थोड़ी भी रील में कमी रहेगी तो दोबारा शूट होती है। तो 17-18 में संपूर्ण शूटिंग 500 करोड़ की हो जाएगी। फिर शूटिंग चालू रहेगी या नहीं रहेगी? शूटिंग चालू रहेगी। और जब तक शूटिंग चालू रहेगी तब तक रामकृष्ण की आत्माएं इस सच रूपी रंगमंच पर संपन्न स्टेज में पार्ट बजाएंगी या नहीं बजाएंगी? पार्ट भी बजाएंगी। तो कृष्ण वाली आत्मा संगम की कृष्ण के रूप में पार्ट बजाती है। बाकी जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो ये कहेंगी जिनका शरीर ही नहीं है उनका नाम थोड़े ही दिया जाता है। नाम शरीरधारी का दिया जाता है या आत्मा का नाम दिया जाता है? या सूक्ष्म शरीर का नाम दिया जाता है? शरीरधारी का नाम दिया जाता है। तो जो ज्ञानी है उनकी बुद्धि में बैठता है कि संगम की कृष्ण का पार्ट राम वाले शरीर है उसका है। और जो ज्ञानी नहीं है, माना रुद्रमाला के मण का नहीं है या उस कुल के नहीं है, यथा राजा तथा प्रजा नहीं है, बाकी 4.5 लाख से बगैर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो कृष्ण को ही भगवान मानेंगे। दादा लेखराज वाली आत्मा को ही भगवान के रूप में मानेंगे। भले शरीर है या नहीं है? है शरीर तो 69 में ही खत्म हो गया। तो तीसरी बार विनाश कब होता है? ब्राह्मणों की सृष्टि में 2017-18 में। घबराहट हो रही है क्या? है? घबराहट तो नहीं हो रही है। 76 में भी कोई देह से थोड़े ही खत्म हो गए थे। 76 में विनाश की घोषणा बाबा ने की, मुरलियों में, चित्रों में, ज्ञानामृत पट्टिका में। तो क्या ये शरीर खत्म हो गया था? है? तो
चिंता कब होती है? जब शरीर खत्म हो जाए। तो हम देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी है? देह की ज्यादा चिंता है। आत्मा के पद का विनाश हो जाए कोई चिंता नहीं है। होना क्या चाहिए? आत्मा की चिंता होनी चाहिए। उसको कहेंगे पुरुष अर्थ। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कर्म बोल रहे हैं मुख से, देख रहे हैं आंखों से, संकल्प कर रहे हैं मन से, जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए करना चाहिए? आत्मा के लिए करना चाहिए। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? देख, इसलिए निश्चिंत है। हमारी देह तो खत्म होने वाली है नहीं अभी। जैसे 76 में ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, लेकिन हमारी देह तो बरकरार रही, हमें कोई चिंता नहीं हुई। ऐसे अभी भी चिंता भले नहीं हुई, लेकिन एडवांस में आने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को देखें। मानसिक स्थिति डावाडोल थी या कोई ठिकाना मिला था बुद्धि को? है डावाडोल थी। और जब मानसिक स्थिति डावाडोल थी माने आत्मा डोल रही थी। आत्मा डोलायमान थी या अचल थी? डोलायमान थी। अब जब आत्मा डोलायमान होती है, मन चंचल होता है, मन कंट्रोल से बाहर हुआ, कोई ठिकाना नहीं था, तो इससे साबित होता है कि हम संगम युग में मौज में थे या परेशानी महसूस कर रहे थे। फिर जब एडवांस में आए तो मौज में अनुभव करने लगे या परेशानी का अनुभव किया? मौज में अनुभव करने लगे। और बाबा भी यही कहते हैं, सारा संगम युग है मौजों का युग। क्या? पूरा संगम युग मौजों का युग है। जितनी मनसा से मौज मनाएंगे उतना जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, और जितना मनसा में परेशानी महसूस करेंगे, समस्याएं महसूस करेंगे, दुख का अनुभव करेंगे, रोने का अनुभव करेंगे, उतने ही वहां दुनिया में दुखी रहेंगे। तो कैसी शूटिंग करनी चाहिए? मौजों की शूटिंग करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा होगी। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या? हाँ, बाप के ऊपर अंश मात्र भी यह निश्चय आता है, परसेंटेज में भी अनिश्चय बुद्धि बने, माने मौज में नहीं है। ये नहीं कहा जाता कि 99% हमारा बाप है, हो सकता है 1% न हो। कहेंगे है तो 100% है, नहीं है तो नहीं। तो ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ऐसी पराकाष्ठा में कभी भी क्या? हाँ, बेचैनी का अनुभव नहीं करेंगे, सदा चैन में रहेंगे, अमन चैन में रहेंगे। अमन बाप के बच्चे हैं तो क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए, अमन चैन में होना चाहिए। लेकिन अमन चैन में नहीं है, कारण ज्ञान बुद्धि में नहीं है। ज्ञान बुद्धि में हमेशा निश्चय है। ज्ञान बुद्धि में नहीं है। फिर ज्ञान का वर्षा तो एक कोई दे के गया है, उसकी बुद्धि में होगा।
एक बाप पर निश्चय। हाँ, एक बाप कौन सा? अरे वेद के दो बाप हैं। कौन से बाप को पहचाना? अरे निराकार की पहचान भी कोई पहचान है? साकार के द्वारा है, साकार के द्वारा पहचान। साकार के द्वारा पहचान है। तो साकार के द्वारा जो पहचान है, उस पहचान को कोई कानों में बात डालता है और हिल तो नहीं जाते हैं। सुनते ही नहीं। पक्का बच्चा है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। लेकिन एक बात और है, बाप कहते हैं बच्चे का कनेक्शन बाप से 2 महीने तक भी नहीं रहा तो बाप क्या समझते हैं? बस समझ लो। जब से ज्ञान में आए हैं तब से लेकर के हम अखंड बच्चे बन के रहे हैं। अखंड पढ़ाई पढ़ी है, क्योंकि बाप पढ़ाई पर बहुत जोर देते हैं। कोई अखंड होकर के पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, रोज नहीं पढ़ते हैं, 7 दिन में 1 बार आते हैं। तो कौन से धर्म में चले जाते हैं? कौन से धर्म की शूटिंग कर रहे हैं? मुसलमान जुमा जुमा जामा मस्जिद में जाएंगे, जाते हैं ना। और क्रिश्चियन संडे संडे गिरजाघर में जाएंगे, रोज नहीं जाएंगे। तो देखना है हमारी कौन सी शूटिंग हो रही है, क्या रिहर्सल कर रहे हैं। पेट के धंधे को, जो 5 तत्वों का बना हुआ पेट है, उसके धंधे को ज्यादा महत्व देते हैं या बुद्धरूपी पेट को ज्यादा महत्व देते हैं? ज्यादा पोषण किसमें, टाइम ज्यादा किसमें लगाते हैं? दोनों में लगाते हैं, आधा आधा लगाते हैं। 12 घंटा मन बुद्धि रूपी आत्मा के पोषण में लगाते हैं, 12 घंटा है। के लिए ज्यादा समय लगा। सरेंडर हैंड्स के लिए तो बोला है कि 16 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे, तो जो गृहस्थी लोग हैं वो अगर 8 घंटे सेवा करते हैं तो उनके बराबर पहुंचेंगे। क्या? तो जो घर गृहस्थ में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं वो 12 घंटे करते हैं, तो बहुत अच्छा है। 12 घंटे कम है क्या? बाबा ने कहा 8 घंटा और हम 1.5 गुना कर रहे हैं। तो मन सदा मौज में रहता होगा? नहीं रहता होगा कि नहीं? तो बोला क्या फैसला हुआ? जब ये सब क्लियर हो जाए, क्या ये सब क्या क्लियर हो जाए, तब इस सृष्टि पर आना। क्या क्लियर हो जाए? ये 5 तत्वों की जो तमो प्रधान सृष्टि है वो सात्विक बन जाए, तब इस सृष्टि पर आना। क्या? तो 5 तत्वों का मूल क्या है? बीज कहाँ है? पांच 500 करोड़ आत्माओं का बीज कहाँ है?
शिव बाबा, जिसे हम नाम दे रहे हैं कॉम्बिनेशन निराकार का और साकार का। तो निराकार है आत्माओं का बीज, मनुष्यों का बीज। वो निराकार आत्मा जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाई गई, उसका काम तो हो गया सन 2036 तक समझने और समझाने का काम। 500 करोड़ आत्माएं समझ जाएंगी। क्योंकि 80 साल में अभी दुनिया को संदेश नहीं मिला, तो फिर आगे के 20 साल में कैसे होगा? अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है या घट रही है? तो संभव नहीं हो सकता। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ऊंचते ऊंच बाप, सुप्रीम बाप का संदेश मिलना, हेवनली गॉड फादर का संदेश, कि वो हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर हेवन बनाने के लिए आया। तो सारी मनुष्य आत्माओं को जब ये संदेश मिल जाता है कि वो हेवन बनाने के लिए आया और वो हेवन का वर्षा हमें भी चाहिए। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जो ये न चाहे कि हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो दुख की दुनिया ही चाहिए? 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई ऐसी आत्मा होगी? है? कोई नहीं होगी। माने कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति हर मनुष्य आत्मा को चाहिए। एक जन्म के लिए सुख की दुनिया हर मनुष्य आत्मा को चाहिए। तो एक जन्म का सुख का वर्षा वो सभी को मिलता है। बाकी 21 जन्मों का वर्षा 8-10 करोड़ को मिलता है। कितनों को? और 84 जन्म का वर्षा है? नहीं, पूरे 84 जन्म का वर्षा सुख का किसी को मिल ही नहीं सकता। क्यों? अगर दुख नहीं होगा तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होगी। दुख और सुख दोनों हैं इस सृष्टि पर। रात भी है तो दिन भी है, ब्रह्मा का दिन भी है, ब्रह्मा की रात भी है। तो ये ब्रह्मा का दिन लाने के लिए भगवान बाप इस सृष्टि पर तुम बच्चों को निमित्त बनाता है। ये 4.5 लाख बीज हैं जो सतयुग से आज से लेकर के कलयुग के अंत तक दुनिया में जितनी भी राजाइयां होंगी, उन राजाइयों के बीज वहां तक भी चलेंगे। वो बीज रूप आत्माएं हैं जो राजयोग बल से क्या लेती हैं? राजाई की शक्ति प्राप्त करती है योग बल से। यथा राजा तथा प्रजा। तो इस सृष्टि पर हम कब लौटेंगे? 2036-37 के बाद तुरंत लौटेंगे या टाइम लगेगा? है? तुरंत आएंगे। तुरंत 5 तत्वों की जो सृष्टि है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो एकदम तमो प्रधान बन गए, वो सतो प्रधान बन जाएंगे। बन जाएंगे। अरे बन जाएंगे। फू ऐसे होगा? है? टाइम लगेगा। इसलिए बोला जब ये सब क्लियर हो जाएगा तब आना, फिर आकर के राजी करना।
राज्य सत्तो प्रधान प्रकृति पर करेंगे या ये जो तमो प्रधान प्रकृति विनाश काल में बन जाती है तब राज्य करेंगे, तो टाइम नहीं लगेगा। तो सतो प्रधान प्रकृति कैसे बनेगी? है योग बल से। कैसा योग बल? मन मना भव, सब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के उसी में प्रवेश कर जाएंगे। जो गीता में लिखा है क्या? अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अरे मूर्ति साकार होती है या अव्यक्त होती है? साकार होती है। अव्यक्त माने जो न दिखाई पड़े, व्यक्त माने जो दिखाई पड़े। तो लिंग है साकार है या निराकार? फिर अव्यक्त मूर्ति कैसे है? हाँ, अव्यक्त इसलिए कि इंद्रियां हैं, लेकिन वो इंद्रियां ऐसी स्टेज बना ली है इंद्रियों वाले ने, ऐसी मनसा की स्टेज बनाई बुद्धि की कि वो इंद्रियां याद ही नहीं आती। इंद्रियों का रस, इंद्रियों का सुख अनुभव ही नहीं करता। तो जब अनुभव ही नहीं करेगा तो कर्म बंधन बंधेगा? नहीं बनेगा। वो स्टेज दिखाई गई है कि उसमें लिंग में प्रकृति का भी बीज है, उस शरीर में जो लिंग रूप दिखाया गया, और उसमें आत्मा भी है। दोनों बरकरार हैं। 5000 वर्ष की सृष्टि में या नहीं बरकरार रहते हैं? दोनों बरकरार रहते हैं। और वो 5 तत्वों का जो शरीर है, जो शरीर प्रकृति का पुतला है या नहीं? प्रकृति का पुतला कैसा? जिसने सारी सृष्टि का विनाश करा दिया। जगत माता जैसा है या नहीं? अरे जगदम्बा जैसा है या नहीं? जगदम्बा क्या करती है? तमो प्रधान बनती है तो सारी सृष्टि का विनाश कराती है। वो तो चैतन्य मनुष्य आत्माओं का विनाश कराने के निमित्त है, लेकिन ये परम ब्रह्म 5 जड़ तत्वों का भी विनाश होता है। इतना विशाल रूप में नहीं रहेंगे वो सारे जड़ तत्व। योग बल से, योग माने प्यार, स्नेह, स्नेह के बल से सात्विक बनेंगे। जो यादगार है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। शेर बकरी जड़तुमयी बुद्धि वाले हैं या मनुष्यों जैसी चैतन्य बुद्धि है? जड़तुमयी बुद्धि होते हुए भी वो आत्माएं मनुष्यों के वातावरण के प्रभाव में आकर के मनुष्यों जैसे ही वातावरण की बुद्धि बन जाती है। तो ये 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आत्मिक स्थिति में जब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी एक बिंदु रूप में, तो जो 5 तत्वों का जो शरीर है पुतला बीज रूप में, वो सात्विक बनेगा या नहीं बनेगा? टाइम लगेगा। ऐसे ही नहीं 36 के बाद कृष्ण का जन्म हो जाएगा। अब और हड़कंप आने लगा। अभी तक तो 100 साल ही था, अब 100 साल की जगह और बढ़ा दिया। हाँ बोलो। जो लास्ट में जाता है वो सबसे पहले आता है। जो लास्ट में जाता है वो सबसे पहले आता है। हाँ लास्ट में जाता है वो सबसे पहले आएगा ही। शुरुआत हो गई।
शुरुआत होगी सत्व प्रधान। वही आएगा। कब आएगा? जब उसका अपना शरीर सत्व प्रधान बने, लिंग सत्व प्रधान बने। ये तो सबसे पहले बनता है। बन जाता है क्या? इतनी जल्दी बन जाता है? बन जाता है, हैं? बन जाता है। लिंग से अपने आप शरीर बन जाएगा। अरे वो साकार शरीर भी बर्फ में दबेगा या नहीं दबेगा? सेकंड के लिए दबेगा। 1 सेकंड में 5 तत्व सत्व प्रधान बन जाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। वो आत्मा के लिए बात है, जीवन के लिए बात है, जीवन मुक्ति की बात है, जीवित होने की बात है। 5 तत्वों की बात नहीं है। वो प्रैक्टिस करते करते आत्मा जब ऐसी योग की प्रैक्टिस में तीखी बन जाएगी कि 1 सेकंड में नीचे से ऊपर चली जाए। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, ऐसी स्टेज हो जाए, तब 1 सेकंड की बात। वो चैतन्य आत्मा की बात है, जड़ शरीर की बात नहीं है। जड़ शरीर योग की प्रैक्टिस करेगा? नहीं करेगा। हाँ, जड़त्व बुद्धि वाले जो प्राणी हैं वो भी प्रेम का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना। जो पशु पक्षी जिनमें मन मनन चिंतन मंथनशील नहीं है, वो पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये हमारा हित करने वाला है, ये अहित करने वाला नहीं है। ये ऋषि मुनियों का आश्रम ऐसा है जहाँ हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। वो नजदीक भी जाएंगे मनुष्य के, ऋषियों मुनियों के, तो इसलिए नजदीक जाएंगे कि ये हमारे हितैषी हैं, हमारे शत्रु नहीं है। ओम शांति।